एक स्टूडेंट हो, ज्यादा से ज्यादा कौन सा बिजनेस कर सकते हो जो प्रॉफिटेबल भी हो, कम कॉस्ट लगे और टाइम भी कम लगे ताकि अटेंडेंस पूरी हो सके। तो लोग आपको बताते हैं कि यार वेब डिजाइन सीख लो, डेवलपमेंट सीख लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, एनिमेशन सीख लो, फ्रीलांसिंग कर लो। लेकिन उसमें एक शब्द आता है फ्रीलांसिंग, जिसको बहुत ज्यादा हाइप मिलती है। देखा जाए तो ये हाइप सही भी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फ्रीलांसिंग के अंदर कौन सी चीजें की जाए जो आपका टाइम बचाए और अच्छा प्रॉफिट भी बनाए। वैसे मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपनी आई बटन वाली और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना, वीडियो मैंने दे रखी है। आज इसका पार्ट 2 जानेंगे जो नए जमाने के आइडियाज हैं, और आखिरी वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है और उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। इसको कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खैर बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। फ्रीलांसिंग में स्कोप तो है, ये मैं मानता हूँ, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और फ्रीलांसिंग को पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये पता चला कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर आपके पास स्किल है तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है। हाँ, यहाँ पर मैं ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, लोगो डिजाइन, ये सब की बात मैं नहीं करने आया हूँ। एक नई चीज है, या कह सकते हैं एक ऐसी चीज है जिसकी ध्यान नहीं गया आपका, लेकिन उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा आजकल फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज को उसकी जरूरत पड़ती है, स्टार्टअप्स को उसकी जरूरत पड़ती है, और एक इंडिविजुअल को भी उसकी जरूरत पड़ जाती है। उसका नाम है A/B टेस्टिंग, और आप बन सकते हैं A/B टेस्टिंग स्पेशलिस्ट, जो आगे जाके एक बिजनेस भी बन सकता है। उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो में भी A/B टेस्टिंग चलती है। आप जिस थंबनेल को देख के आए हैं, अगर कुछ दिनों तक अगर वो चेंज नहीं होता तो समझ जाना कि ये काम कर रहा है, और अगर चेंज हो जाता है तो हमने कुछ नए ऑप्शंस को ट्राई करके देखा है, जिसको हम A/B टेस्टिंग कहते हैं। इसे लोग एक्सपीरियंस रिसर्च भी कहते हैं। अब आपने 2 प्रोडक्ट के डिजाइन बनाए, A और B। सबसे पहले आपने मार्केट में A को उतारा देखने के लिए कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिर उसके कुछ दिन बाद आपने वही प्रोडक्ट डिफरेंट डिजाइन के अंदर B की कैटेगरी में डाल दिया, और 1 महीने बाद आपके पास रिजल्ट ये आता है कि B ने 52% ज्यादा एंगेजमेंट दिखाई है ऑडियंस के साथ। लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस डिजाइन के साथ। तो आपको रिजल्ट ये मिला कि हम तो भैया B डिजाइन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब यही कंपनीज और स्टार्टअप्स को जरूरत पड़ती है अपने इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को इनहांस करने के लिए, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और रीच के लिए। चलिए एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। आपका एक क्लाइंट है जिसके वेबसाइट के ऊपर बाउंस रेट काफी बढ़ता जा रहा है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। उसका एक कारण निकल के आया कि आप जो फ्री ट्रायल का जो पॉपअप है ना, वो बहुत जल्दी दिखा देते हैं। तो आपने 2 चीजें ट्राई करी, एक पॉपअप आपने 15 सेकंड के बाद दिया और दूसरा पॉपअप आपने 25 सेकंड के बाद दिया। और कंपैरेटिवली जब 25 सेकंड तक पॉपअप नहीं आता तो लोगों की एंगेजमेंट बनी रहती है। तो आपको पता चल गया कि ये इसका काम करता है, इससे एंगेजमेंट भी मिलती है और कन्वर्जन रेट भी मिलता है। A/B टेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा टेक्टिक भी माना जाता है। तो आप कहेंगे कि यार फ्रीलांसिंग हम डिजिटल मार्केटिंग में ही क्यों ना कर लें, लेकिन डेडिकेटेड A/B टेस्टिंग का क्या होगा? कंपनी, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल्स को उनकी जरूरत पड़ जाती है, और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो हमें समझ में आ गया कि फ्रीलांसिंग से इससे कमा सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैंने बता दिया। अब बात आती है इसका बिजनेस कैसे खोला जाए, जो कि स्टूडेंट के नजरिए से भी सोबर और सिंपल हो। तो उसका एक ही तरीका है, वेबसाइट तो आपको चाहिए ही होगी, जहाँ पर कंपनीज जो हैं, स्टार्टअप जो हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, A/B टेस्टिंग कराना चाहते हैं सिर्फ, तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या वो अपनी क्वेरी वहाँ बता के आप अपनी A/B टेस्टिंग को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा बहुत चार्ज भी ले सकते हैं और अपनी मेंबरशिप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आप जितनी चाहे उतनी A/B टेस्टिंग कराओ। और A/B टेस्टिंग एक ऐसी स्किल है जिसके लिए थोड़ा टाइम कम लगाना पड़ता है, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया लेकिन उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे एंगेजमेंट बनेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। उतनी देर में आप अपनी अटेंडेंस टिक मार्क कर देना। और यहाँ पर अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, जिससे अटेंडेंस मार्क हो जाए आपकी। लाइक तो खैर आप कर ही देंगे। बढ़ते हैं अपने टॉप 2 की तरफ, जो बहुत से लोग आपको बताते हैं, लेकिन उसका अलग तरीका और क्या हो सकता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइडर सुना है? अब मैं आपको कह सकता था कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, और आपने घंटों मशक्कत करके इंटरनेट पे यही खोजते होंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, कैसे करता है, कैसे करना है हमें काम। तो क्यों ना एक काम ही किया जाए, वर्चुअल असिस्टेंट को प्रोवाइड करने की सर्विस ही खोल दी जाए, जिससे कंपनीज या स्टार्टअप्स या और कोई इंडिविजुअल है उसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कंपेयर करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि यार स्टूडेंट लाइफ में हम वर्चुअल असिस्टेंट्स को प्रोवाइड करने की सर्विस कहाँ से शुरू करें, उसके लिए तो टाइम भी देना पड़ेगा। अरे यार, आप एक ओपन पोर्टल ही बना दो जिसको काम करना है वर्चुअल असिस्टेंट का, चाहे फ्री टाइम में, पार्ट टाइम या कॉलेज टाइम में भी। तो बस हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर लोग आते रहते हैं,
वर्चुअल असिस्टेंट को ढूंढते हुए उनको पकड़ लो। और एक और सीक्रेट बात बताऊं, कॉलेज इंटर्नशिप्स के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर मैं आगे इसका स्कोप बताऊं आपको, तो जो लोग कॉल सेंटर्स पे फोन उठाते रहते हैं, अगर वर्चुअल असिस्टेंट कॉल उठाए आपके अंडर, तो एक अच्छा खासा बिजनेस भी आगे जाके बन सकता है। बस थोड़ा गहराई में जाके सोचो और शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो चाहते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट बनने या बनवाएं। खैर हम चलते हैं अपने टॉप 1 की तरफ, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। आप सभी को पता है कि एआई किस लेवल पे अब पहुंच चुका है। डाले 2, मिड जर्नी तो अलग ही लेवल पे हैं। कुछ भी इमेजिनेट कीजिए और वो बना के दे देंगे। और मेरी अगर वीडियोस को आप फॉलो करते तो मैंने राइटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया था, जो पूरे इंटरनेट से सिर्फ खोज खाज के आपको यूनिक आर्टिकल बना के दे देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मिड जर्नी या डाले 2 जैसे सॉफ्टवेयर की, जो फ्री है एक हद तक और जितने भी आपकी इमेजिनेशन हैं उन सबको साकार कर सकता है। लेकिन इसका यूज कैसे किया जाए लोगों को ये नहीं पता चलता। इनका यूज लोग 3 तरीकों से करते हैं। पहला, एनएफटी बनाते हैं। दूसरा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनकर वहां पर अपनी इमेजिनेशंस को दर्शाते हैं, जिनकी उनकी फॉलोअरशिप बढ़ती है और उनको अर्निंग मिलती है। और तीसरा, जो क्लाइंट जो फोटोग्राफ मांगता है एक इमेजिनेशन की, एक आर्ट की या एक यूनिक डिजाइन की, वहां पर इन सॉफ्टवेयर का लोग इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर डाले 2 वेबसाइट की तरफ चलते हैं और लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं और कुछ भी इमेजिनेट करके देखते हैं। मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, मैं सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पे हाँ अब ये डाल दिया अपन ने। अब देखो ये क्या चमत्कार करता है। देखा, अब इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके जो मैंने आपको पहले बताई, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर एआई की मदद से कैसे अर्निंग कर सकता है, इसका राज खुल गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं और भी अच्छे प्रैक्टिकल तरीके मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में बताए थे, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। मस्ट वॉच है वो मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में दे दिया है। और राइट वाली वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो 0 इन्वेस्टमेंट से चालू हो सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।